हे गाइस, मैं सेल्फ चंदन कुमार आप लोग का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूँ गाइस। फ्लूइड मैकेनिक्स के आपको 3 वीडियोज मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। अगला वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल पे आप जुड़े रहिए। देखिए, मैं जो लास्ट में जहाँ पे किया था उसके बाद आपको मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। अब देखिए, ए हुआ, आप इसके रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ई एच माइनस सॉरी एच आई जी एच आई है सॉरी, तो ए ई आई माइनस एफ एच माइनस बी ए ई आई माइनस एफ एच माइनस बी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो आपके पास क्या होगा, डी आई माइनस एफ जी, डी आई माइनस एफ जी प्लस सी। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो आपके पास क्या होगा, डी एच माइनस ई जी। तो इस तरीके से हम लोग इसको खोलते हैं, मैट्रिसेस को खोलते थे। सिमिलरली आपको इसको खोलना होगा तो आप कैसे खोलेंगे गाइस, ए एक्स सॉरी ए एक्स इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो आपके पास क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई ओमेगा जेड, डेल अपॉन डेल वाई ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा वाई इक्वल्स ओमेगा वाई। कैसे हुआ, ए एक्स डेल, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा वाई माइनस ए वाई। आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा एक्स। ये हुआ ए एक्स। ए वाई कैसे हुआ, ये इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा एक्स। ए वाई कैप आपको सॉरी ए जेड कैप आपको गाइज लिखना होगा, तो ए जेड कैप आप कैसे लिखोगे गाइज, ए जेड आपको लिखना होगा गाइज, तो होगा सॉरी ए जेड होगा, ऐसे छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो ये क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ओमेगा एक्स। कैसे गाइज, ये कैसे हुआ, मैं फिर से रिप्रेजेंट करूँ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मतलब इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो। यहाँ पे आपके पास साइन होगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, ये होगा प्लस माइनस प्लस। तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो तो डेल अपॉन डेल वाई ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा वाई होगा। ए एक्स कैप, ए वाई कैप कैसे होगा, माइनस ए वाई कैप डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ओमेगा एक्स। ये प्लस ए जेड कैप कैसे लिखना होगा, डेल अपॉन डेल एक्स ओमेगा वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ओमेगा एक्स। ठीक है, अगर इरोटेशनल फ्लूइड होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपली ये जानिए, इरोटेशनल फ्लूइड होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये गाइज आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब गाइज ये होगा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है गाइज, उसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेलिंग करूँगा गाइज, कि आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइज बताने जा रहा हूँ कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की अगर गाइज मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा गाइज, कि देखिए, अगर फ्लूइड 3D फ्लो है, फ्लूइड आपके पास 3D फ्लो है, ठीक है, v वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का। v वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में अगर v एक्स वाई जेड का फंक्शन हुआ तो वैसे सिनेरियो में आप वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को, एक सेकंड गाइस, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D फ्लो होगा, v क्या होगा, फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का। तो सुनिए, अगर वेलोसिटी का आप रिप्रेजेंटेशन करिएगा गाइस तो आपके पास कैसे आएगा रिप्रेजेंटेशन, आएगा गाइस v इक्वल्स टू यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड आएगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसे आएगा, आपके पास आएगा यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड, ऐसे आएगा। ये फाई हुआ। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसे आया, वी यू एक्स प्लस डब्ल्यू वी इक्वल्स टू यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड। तो वैसे सिचुएशन में गाइज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हो, v इक्वल्स टू यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड होगा। वैसे सिचुएशन में गाइज क्या होगा कि, ध्यान सुनिए, जो डेल फाई बाई अगर आप डेल एक्स करते हो तो आपके पास आएगा u,
डेल फाई बाई डेल वाई करते हो तो आपके पास आएगा v, और डेल फाई बाई डेल डब्ल्यू डेल जेड करते हो गाइज तो ये आता है w, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। मैंने क्या कहा, मैंने गाइज ये कहा कि अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जिसको आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो, अगर वो 3D फ्लो है तो वो जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसका वेलोसिटी 3 डायरेक्शन में होगा। फंक्शन होगा किसका होगा, एक्स वाई जेड का होगा, सिंपल सी बात है गाइस। और वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में आप करो तो यू ए एक्स होगा प्लस वी ए वाई होगा प्लस डब्ल्यू ए जेड होगा, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में 3D फ्लो में क्या होगा, वी क्या होगा, एक्स जो होगा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का, अगर 3 आप डायमेंशन ले लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो क्या आ जाएगा यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू के रिस्पेक्ट में आप करते हो, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गाइस कितना है आपके पास, एक्स डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी है यू, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी कितनी है वी, और जेड डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है गाइस डब्ल्यू, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आपके पास है यू, वाई डायरेक्शन में है वी, और जेड डायरेक्शन में आपके पास क्या है डब्ल्यू। तो डेल फाई बाई डेल एक्स क्या हुआ यू, डेल फाई बाई डेल वाई वी, और ये क्या है डेल फाई बाई डेल जेड इक्वल्स टू क्या है डब्ल्यू, ठीक है। अब गाइस इसी को मैं थोड़ा सा गाइस और रिप्रेजेंट करूंगा तो आपके पास अगला कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर इसी में एक इक्वेशन आता है जिसको अपन लोग लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। लाप्लास इक्वेशन आपको मैं ऐसे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बहुत ऊपर लेवल की चीज हो जाएगी। देखिए, अगर v यू ए एक्स प्लस वी ए वाई प्लस डब्ल्यू ए जेड है, फाई का अगर एक्स रिस्पेक्ट करो तो यू ये होगा। तो अगर कोई भी फ्लूइड का फ्लो हो, कोई भी फ्लूइड का फ्लो हो, अगर आपके पास क्या दिया हो फ्लूइड का, अगर आपके पास फ्लो हो तो उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास दिया होगा, वाई डायरेक्शन में आपके पास दिया होगा, और जेड डायरेक्शन में आपके पास दिया होगा। क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, और जेड डायरेक्शन में आपके पास दिया होगा। तो अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, अगर ये 0 हो जाएगा तो सिंपली ये कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्लूइड। क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फ्लूइड। मैं क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर अगर 0 हो गया तो ये कहलाएगा गाइस, क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फ्लूइड। ये गाइस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास मैं आपके पास जो अगला कॉन्सेप्ट गाइस लेके आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये होता है गाइस अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज पाथ लाइंस। पाथ लाइंस क्या होता है कि पाथ लाइंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्लूइड को हो सकता है कुछ ऐसे फ्लो कर रहा हो, सिंपल डायरेक्शन में आप मान सकते हो कि आप ऐसे फ्लो कर रहा होगा। पाथ लाइंस में क्या होगा, फ्लूइड का फ्लो आप ऐसे मान लो, या फिर फ्लूइड का फ्लो आप ऐसे मान लो, फ्लूइड का फ्लो आप ऐसे मान लो, या फ्लूइड हो सकता है ऐसे फ्लो कर रहा होगा। पाथ लाइंस में क्या होगा, फ्लूइड हो सकता है ऐसे फ्लो हो रहा होगा, या फिर ऐसे फ्लो हो रहा होगा, या फिर ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो पाथ लाइंस क्या होता है, बेसिकली उन सारे जो पॉइंट्स का लोकस होता है जो ये बताता है कि फ्लूइड का फ्लो किस मैनर में हो रहा है। गाइस मैं फिर से बोल दूं, अगर ये आपके पास फ्लूइड का फ्लो आप ऐसे मान लो, फ्लूइड का आप ऐसे मान लो, और फ्लूइड का ऐसे मान लो, तो पाथ लाइन उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि फ्लूइड का फ्लो किस मैनर में हो रहा है। फ्लूइड का फ्लो किस मैनर में हो रहा है वो हमें क्या बताता है, पाथ लाइंस बताता है। तो पाथ लाइंस को मैं लिखना चाहूंगा तो गाइस कैसे लिखूंगा, पाथ लाइंस को मैं लिखूंगा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। पाथ लाइंस को मैं कैसे लिखूंगा, पाथ लाइंस को गाइज मैं लिखूंगा लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच टेल्स अस पाथ लाइंस क्या होगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच टेल्स अस द मैनर हाउ फ्लूइड इज फ्लोइंग। पाथ लाइंस गाइड बेसिकली क्या है,
लोकस है उन सारे पॉइंट्स का जो हमें बताता है कि फ्लूइड का फ्लो किस मैनर में हो रहा है। आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप कैसे करोगे, आप करोगे कि आप ऐसे मान लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ऐसे मान लो। अब जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ऐसे मानो तो ये ऐसे होता है फ्लूइड का फ्लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ऐसे मानो तो फ्लूइड का फ्लो गाइस ऐसे होता है। अब पाथ लाइन के बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है गाइस, आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्ट्रीम लाइंस। पाथ लाइन के बाद अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम लाइन। देखिए स्ट्रीम लाइंस क्या होता है गाइस, स्ट्रीम लाइन भी बेसिकली लोकस है सारे पार्टिकल्स का। स्ट्रीम लाइन भी बेसिकली लोकस ही और पार्टिकल्स का पाथी लाइन है, जहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो फ्लूइड के वेलोसिटी का हमें क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या होगा कि अगर मान लो आप एक ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मान लो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप मान लेते हैं गाइस, और अगर आप ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है गाइस, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मान लेते हैं और फ्लूइड गाइस ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, देखिए स्ट्रीम लाइंस में क्या कर रहा हूं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं मान लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान के मैं मान लेता हूं कि फ्लूइड का फ्लूइड कुछ इस तरीके से गाइस फ्लो कर रहा है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी डायरेक्शन में आप टेंजेंट ड्रॉ करो, और अगर उस फ्लूइड का हमें वेलोसिटी हमें उसके थ्रू पता चल जाता है, उस फ्लूइड का वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है वो हमें पता चल जाता है। तो स्ट्रीम लाइंस क्या है, स्ट्रीम लाइंस में लोकसी, स्ट्रीम लाइंस आर बेसिकली पाथ लाइंस ही। स्ट्रीम लाइंस आर बेसिकली पाथ लाइंस एट विच या फिर इन विच इफ वी ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। स्ट्रीम लाइंस आर बेसिकली path lines. Streamlines are basically path lines which actually tells, streamlines are basically path lines in which if we draw tangent at any point, streamlines are basically path lines if we draw tangent at any point, if we draw tangent at any point it tells us, if we draw tangent at any point it tells us the direction of flow of fluid, yeah, it tells us the direction of velocity of flow of fluid. The streamlines क्या है, it is basically the path lines at which, it is basically the path line at which if we draw tangent at any point, at which if we draw tangent at any point we will get, if we draw tangent at any point we will get the direction of velocity, we will get the direction of velocity. Streamlines guys क्या है, streamline we will get the direction of velocity of fluid at that point. तो स्ट्रीमलाइन क्या है, स्ट्रीमलाइन बेसिकली पाथ लाइंस ही है जो हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग टेंजेंट किसी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं तो वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड का दो डायरेक्शन गाइज नहीं हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, एक ही डायरेक्शन होगा। तो इससे क्या होगा, इससे कंक्लूजन हमें ये निकला गाइज कि स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, स्ट्रीम लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में गाइज मैं कह रहा हूँ, किसी भी एक डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रीम लाइंस के आपके पास क्या कॉन्सेप्ट निकला, स्ट्रीम लाइंस में आपके पास कॉन्सेप्ट ये निकला कि किसी भी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी का दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता।